अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस। अच्छा, एडवांटेजेस का मतलब है इसके फ़वाइद क्या होते हैं किसी भी ऑडिट करवाने के, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे मेजर पार्ट्स हैं जो हमने आगे आपके सामने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर कि हम ये मेजर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। हर किसी की कैटेगरी के अंदर डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं जो मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूँगा, और इम्पोर्टेंस जो है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है एक ऑडिट करने की। इसमें एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले है फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया आपका पहले कि फ्रॉड अगर हो रहा है, वैसे हम इन्वेस्टिगेशन करने तो नहीं जा रहे, लेकिन हम ड्यूरिंग द ऑडिट अगर हम कोई फ्रॉड वगैरह पकड़ लेते हैं, सैंपल के अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती है जो मैनिपुलेट हुई हुई है, जो बिगड़ी हुई है, जो कि किसी भी बंदे ने इंटेंशनली उसको चेंज किया है, किसी फिगर को, किसी अमाउंट को, किसी ट्रांजैक्शन को, तो वो चीज़ भी पकड़ में फ्रॉड में आ जाती है। अच्छा, ओमिशन भी आ जाता है इसके अंदर। ओमिशन की बात करें तो ओमिशन क्या होता है? ओमिशन बेसिकली होती है कोई चीज़ आपसे ओमिट हो गई। ओमिट हो गई मतलब आपसे कुछ चीज़ मिस हो गई। अगर आप कोई चीज़ मिस हो गई आपसे, आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी, ढेरों ट्रांजैक्शन होती हैं, लाखों ट्रांजैक्शन होती है कंपनी के अंदर, तो उसके अंदर ये भी होता है कि अकाउंटेंट कभी कभार मिस्टेकनली भी, गलती से भी वो चीज़ कोई मिस कर देता है। तो अकाउंटेंट आके जब ऑडिटर आता है तो वो अकाउंटेंट से कुछ सवालात पूछता है, उससे इंटेरोगेट करता है। जब उससे कम्युनिकेट करता है तो उससे चीज़ें पता चलनी शुरू होती हैं कि अच्छा, ये आपने ट्रांजैक्शन इसमें से मिस कर दी, तो ये आपकी फिगर जो है ये रिपोर्ट सही से नहीं हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो चीज़ भी आपका आराम से उससे फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, उसके आगे आपकी बात करें तो आपको लीगल जो है वो भी इशू, लीगल कंप्लायंस के जो इश्यूज़ होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं इसमें। अच्छा, लीगल कंप्लायंस की बात करें तो आपका कंपनीज़ एक्ट है, कोई अथॉरिटीज़ हैं जो बनी हुई पाकिस्तान के अंदर, जैसे SECP है। मैं काफ़ी दफ़ा इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। SECP को मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जो आपकी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, पब्लिक कंपनीज़ हैं जो इसमें रजिस्टर्ड होती हैं जाके, वो इन फ्यूचर जो है उसके ऊपर कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फुलफ़िल करनी होती है। अकॉर्डिंग टू ऑडिट भी होती है, अकाउंटिंग के हिसाब से भी होती है, और बाकी टैक्स के मामलात भी होते हैं। जो सारी की सारी चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट करना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो डायरेक्टली आपकी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाती है वो आपकी पब्लिक को जाती है। जब आपकी पब्लिक को ये सारी चीज़ें जाती हैं तो उसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें ट्रू और फेयर होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई चीज़ में झूठ या कोई फ्रॉड मुलविस नहीं होना चाहिए। तो ये मेक श्योर करने के लिए SECP रेगुलेट करती है सारी प्राइवेट कंपनीज़ को भी, पब्लिक कंपनीज़ को भी। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स भी उसी के अंदर आ जाती हैं अभी कंपनीज़ एक्ट के अंदर, जो कि कंपनीज़ एक्ट आपका बन रहा था, पहले आपका कंपनीज़ ऑर्डिनेंस था, कंपनीज़ एक्ट बन गया है अब 2017। पहले तो क्या था, कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984, वो ऑर्डिनेंस था, ये एक्ट था। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं और न्यू रेगुलेशंस, न्यू लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कंपनीज़ एक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें तो ओनर्स ऑफ द बिज़नेस होते हैं। ओनर्स ऑफ द बिज़नेस के लिए भी ये फ़ायदा होता है ऑडिट का। इसकी मिसाल इस तरह से ले लेते हैं कि इसके अंदर आपका पार्टनरशिप आ जाती है। पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं, कोई बिज़नेस शुरू करता है तो कभी कभार सोल प्रोप्राइटर पे भी शुरू करता है, उसकी भी मिसाल इसी के अंदर फॉल करेगी। हम पार्टनरशिप से लेके चलेंगे। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि दो से ज़्यादा बंदे होते हैं, वो एक बिज़नेस रन कर रहे होते हैं। एक पर्सन्स होते हैं, वन और टू पर्सन्स होते हैं और मोर पर्सन, वो एक बिज़नेस रन कर रहे होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, या किसी भी लीगल का हो, जैसे टैक्स की भी होती हैं फर्म्स, ऑडिट की भी फर्म्स होती हैं, और आपकी मैन्युफैक्चरिंग की भी एक कुछ फर्म्स होती हैं जो कि पार्टनरशिप के ऊपर चल रही होती हैं। तो वो जो आपकी पार्टनरशिप होती है, वो अपनी पार्टनरशिप को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर उनके दरमियान जो भी मामला तय होते हैं, जो एग्रीमेंट्स बनते हैं, उसके दरमियान प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है, नहीं हो रही, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई ओमिशन तो नहीं हो रही, क्योंकि आगे इनको प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एक दूसरे को। जब आपके पास कोई एक्चुअल फैक्ट्स, फिगर्स नहीं होंगे अकाउंट्स के अंदर कोई ना कोई मसला होगा, कोई भंड होगा, तो वो चीज़ आपकी वजह से उसका आपका प्रॉफिट हिट होगा। आपका जब प्रॉफिट हिट होगा तो प्रॉफिट के मतलब ये है कि पार्टनर्स को नुकसान होगा, जो पार्टनर नहीं चाहते कभी भी, क्योंकि हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो हम प्रॉफिट के लिए स्टार्ट करते हैं, हम कोई लॉस बेयर करने के लिए कोई भी आजकल बिज़नेस स्टार्ट नहीं करता। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाएँ तो आगे सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एक ही बंदा चला रहा होता है, एक बंदा सेठ बन के एक पूरी कंपनी चला रहा होता है। और यहाँ पे तो काफ़ी सारे आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, जोड़िया बाज़ार है, सदर है, हर किसी की अपनी अपनी दुकानें हैं
और इसके हिसाब से भी कुछ कुछ बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लेदर की कंपनीज होती हैं। लेदर के अंदर भी एक बंदा काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें चला रहा होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रहा होता है। तो वो जो बंदा होता है, वो जो पर्सन होता है एक, वो आपका सोल प्रोप्राइटर होता है। अब वो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, वो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग के काम कर रहा होता है और वो ये देख रहा होता है कि माल कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, सप्लाईज कहाँ से आएंगी, रॉ मटेरियल्स क्या होंगी। अब ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तो उसको अंदर ना अकाउंट्स के अंदर भी उसने कोई एक ना एक पर्सन रखा हुआ होता है, कोई एक बंदा हायर किया हुआ होता है उसने, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि आप उसके मामला पे इतना ज़्यादा गौर नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। तो आप ऑडिट करवाते हैं ताकि आपको क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए कि आपके अंदर जो ये जितने भी आपके अकाउंट्स के मामलात हैं और सारे जो दूसरे मामलात हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएं और आपको एक ट्रू पिक्चर नज़र आ जाए कि आपका बिज़नेस कहाँ खड़ा हुआ है, आपका प्रॉफिट कहाँ है, क्योंकि उसका ट्रू एंड सोली प्रॉफिट अपना होता है। वो किसी से पैसा लेता नहीं है, तो उसका अपना प्रॉफिट होता है। तो उसको ज़्यादा परेशानी होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉफिट क्यों नहीं अर्न करके दे रहा, कोई इसमें अकाउंट्स में तो कोई फॉल्ट नहीं है या कोई इसकी कंट्रोल्स में तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो इसके अंदर ये चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। आपका ऑडिटर आके आपको बताता है कि ये सारे मामलात हैं, आप देखें इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके कंट्रोल्स के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो आप रेक्टिफाई करें, उसको सही करें। रेक्टिफाई का मतलब है उसको सही करें और आगे आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। ठीक है, इसके बाद आगे आ गई तो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गई तो इंश्योरेंस कंपनीज आ गई। इंश्योरेंस कंपनीज आ गई तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं? इंश्योरेंस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी वो होती है कि जो आप इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, डिफरेंट इंश्योरेंस आपको ऑफर कर रही होती है। अच्छा, इसके अंदर भी जब कोई कंपनी या कोई बिजनेस जाके इंश्योरेंस करवा रहा होता है तो वो उससे पहले ऑडिट करवाना चाहते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग रहे होते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए मांग रहे होते हैं क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुद से उसने हो सकता है कि कोई मैनिपुलेशन की हो, कोई चीज़ें चेंज की हों, कोई अकाउंट्स के अंदर फिगर्स चेंज किए हों। तो ये चीज़ें आपको जब तक ऑडिट नहीं होता, जब तक दूसरा बंदा भी इस पर भरोसा नहीं करता, उस ऑडिटेड अकाउंट से आपका भरोसा बढ़ जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनी का भरोसा बढ़ जाता है और वो आपको इंश्योरेंस देने के लिए प्रीमियम भी कम चार्ज करती हैं और आपको अच्छे से अच्छे इंश्योरेंस पैकेजेस भी ऑफर करती हैं। तो ये आपकी चीज़ें आ गई इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर। इंश्योरेंस कंपनी भी ऑडिट करवाती हैं, तो इसलिए ये एडवांटेज भी है। इसके बाद आ गए आपके बैंक्स। अच्छा, बैंक्स के अंदर अगर बात करें तो बैंक्स जो होते हैं वो ज़्यादातर लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और आजकल जो है वो ज़्यादातर डेट के ऊपर मामला चल रहे होते हैं। हर किसी के डेट लेते हैं, लोन लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी वर्किंग कैपिटल, जो उनके आपसी मामलात होते हैं, जो दिन के ऑपरेशन के मामलात होते हैं, उस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए उसके लिए पैसे मांगती है बैंक से। अब वो बैंक से जब पैसे मांग रहे होते हैं तो वो भी ऑडिटेड अकाउंट्स मांग रहे होते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स इसलिए मांग रहे होते हैं क्योंकि उनको भी भरोसा ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर होता है। तो ऑडिटर्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ऑडिट रिपोर्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप ये देखें कि हर कोई आपका जितना भी इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी, वो इदारे आपके क्या होते हैं, आपसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग रहे होते हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो आपकी इंपॉर्टेंस, आपका भरोसा बढ़ा देता है और आपकी क्रेडिबिलिटी को बूस्ट कर देता है। तो इसलिए बैंक्स भी जब तक लोन ऑफर नहीं करते, जब तक आप ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं देते, क्योंकि इसकी मिसाल इस तरह से भी है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी है और उसको अगर ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एससीसीपी ने उसको बोला हुआ है, छोटा बिजनेस है, एससीसीपी ने बोला है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ऑडिट करवाएं, लेकिन बैंक उसको क्या बोलता है कि बैंक आप जाके ऑडिट करवाओ, आप अपने अकाउंट्स के ऑडिट करवाओ, जब तक आप ऑडिट नहीं कराएंगे हम आपको लोन अप्रूव नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर लीगल रिक्वायरमेंट कहीं मीट नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं ओनर्स ऑफ अदर बिजनेस भी आपको ये बोल सकते हैं कि आप जाके उनसे ऑडिट करवाएं ताकि हमें क्रेडिबल और एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले, उसकी बेसिस के ऊपर उसको जज करके हम आपको लोन देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आपका फॉर गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट भी कभी कभार ऑडिट करवाती है, ऑडिट फर्म्स को हायर करती है। जैसे इसकी मिसाल आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर्स के अंदर कि शुगर मिल्स के ऊपर ऑडिट करवाएं, शुगर मिल का केस आ रहा है, बहुत चल रहा है ये स्लाइड्स के अंदर। तो इसका मतलब भी यही है कि जो शुगर की जो ये सब्सिडी दी गई थी और वो सब्सिडी जो है वो सही तरह से नहीं दी गई, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल बातें थी जो हम इधर डिस्कस नहीं कर सकते, वो तो पता है कि रिपोर्ट्स के अंदर आएंगी जो पता चलेंगी। लेकिन हम अगर ऊपर से देखें तो उसके अंदर भी ऑडिट का वर्ड इस्तेमाल करा है कि इसके अकाउंट्स को ऑडिट करवाएं, ये किस तरह से पैसे इशू किए इन लोगों ने, इतने पैसे इशू क्यों किए। तो ये भी चीज़ गवर्नमेंट भी इस तरह से आपको हायर कर सकती है फॉर इस तरह के केसेस के लिए, पर्टिकुलर केसेस के लिए। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट हायर कर सकती है, वो है टैक्स के लिए, टैक्स की असेसमेंट के लिए। टैक्स की असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट क्या है कि आपने टैक्स सही निकाला है या नहीं निकाला।
कभी कभार क्या होता है कि टैक्स चोरी भी करती हैं कंपनीज बहुत ज़्यादा, और ये अमूमन काफ़ी हद तक काफ़ी कंपनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ये मामला चल पड़े हैं कि वो टैक्स छुपाने के लिए एक अलग अकाउंट्स बनाते हैं या अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से करते हैं बहुत सारे लोग, ताकि वो क्या हो कि वो टैक्सेस सही ना दे पाएँ, टैक्सेस छुपाए जाएँ। तो टैक्सेस छुपाने के लिए भी एक ऑडिट फर्म्स को या टैक्स फर्म को गवर्नमेंट हायर करती है कि आप जाएँ, उसकी टैक्स की असेसमेंट सही तरह से करें कि ये टैक्स इतना बनता है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान तो नहीं होगा कि इतना कम टैक्स मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। उसके बाद आ जाए तो टैक्स रिकवरीज़ के लिए भी आती है बातें। टैक्स रिकवरीज़ की बात करें तो टैक्स रिकवरी ये होता है कि कभी कभार कंपनीज जो है ना वो टैक्स पे नहीं करती, उसके ऊपर पेनल्टी लगती रहती है, लेकिन वो फिर भी उस पर कान नहीं धरती, वो उसको पैसे को बचाना चाहती हैं, वो उसको अपने वर्किंग कैपिटल में अपने बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो गवर्नमेंट को देना नहीं चाहते। तो इसकी रिकवरीज़ के लिए भी ऑडिट फर्म्स या टैक्स फर्म्स को हायर किया जाता है कि वो जो पैसा उसका स्टक हुआ है गवर्नमेंट का, वो इधर से निकाल पाएँ और वो गवर्नमेंट को मिले। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट को। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंपॉर्टेंस। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट जो है वो आपकी है कि जो अहमियत है वो क्यों है इतनी। अच्छा, एडवांटेजेस के अंदर भी बहुत सारी अहमियत मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसी को लेके चलेंगे तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें काफ़ी कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले है कंसिस्टेंस ऑफ वर्क। अच्छा, जो आप जिस हिसाब से अकाउंटिंग बना रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाते हैं और अकाउंटिंग के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। अच्छा, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते रहें टाइम टू टाइम हर साल होते रहें, इसके लिए भी ऑडिट करवाया जाता है कि आपके स्टैंडर्ड जो हैं वो इनकंसिस्टेंट ना हो, मतलब ऊपर नीचे ना हो, एक ही लाइन में चल रहे हो, ऊपर से अगर हर साल चल रहे हैं तो एक ही लाइन में चल रहे हो कि यही अकाउंटिंग पॉलिसी हर चीज़ के लिए है, इन्वेंट्री के लिए है तो ये इसके लिए यही चलती रहे। ऐसा ना हो कि इन्वेंट्री की एक पॉलिसी चलती है जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ी होगी, फीफो मेथड भी होता है, लीफो मेथड भी होता है। इस साल कंपनी बोले कि मैं लीफो मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ, अगले साल आके बोले तो मैं फीफो मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता, आपको कंसिस्टेंट रखनी होती है हर चीज़ को। तो इस चीज़ की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए भी ऑडिटर्स ये मेंटेन कर रहा होता है, ये चीज़ को फोकस कर रहा होता है कि आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो पूरी की पूरी एक तरह से कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, ओमेशन की बात करें तो ओमेशन मैं आपको यहाँ ऊपर एडवांटेजेस पे भी बता चुका हूँ कि ओमेशन का मतलब ये होता है कि अनइंटेंशनली कोई चीज़ मिस हो गई आपसे, कोई अकाउंट की एंट्री मिस हो गई, कोई डिस्क्लोजर मिस हो गया, कोई ऐसे नोट्स बनाए थे वो आपसे मिस हो गए, वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किए, दाखिल नहीं किए, तो वो चीज़ भी आपकी ऑडिट से पता चल जाती है। इसके बाद आ जाए तो लीगल एक रिक्वायरमेंट होती है इसकी। लीगल रिक्वायरमेंट को भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है अभी कि कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कंपनीज़ को फॉलो करना होता है, वो बिज़नेस को फॉलो करना होता है, तो उस चीज़ को भी मेंटेन करने के लिए ऑडिट जो है वो आपका लाजमी है, वो आपका इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसके बाद है ओनर अकाउंटेबिलिटी। ओनर अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई जो भी बिज़नेस रन करता है, एक भी बिज़नेस रन करता है, जो आप पब्लिक कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी की मैं बात नहीं करता, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं तो उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक मैनेजमेंट साइड होती है, एक ओनर्स होते हैं। अच्छा, ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स वो होते हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, जो शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओनर, वो ओनर बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है उस कंपनी के, शेयर्स खरीदे हुए होते हैं, उस कंपनी को ओन किया हुआ होता है। अच्छा, इसकी दूसरी बात करें तो आपके मैनेजमेंट साइड होती है जो कि डायरेक्टर्स होते हैं। तो इसके डायरेक्टर्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन से डायरेक्टर्स को लेकर आएंगे। अब ये एनुअल जनरल मीटिंग्स आप लॉ के अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एनुअल जनरल मीटिंग होती क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, लेकिन मैं आपको एक ब्रॉडर व्यू में कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि ओनर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कभी कभार ओनर्स और डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट भी सेम होती है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि शेयर होल्डर्स डिफरेंट होते हैं। डायरेक्टर अपनी क्वालिफिकेशंस की वजह से किसी इंडिविजुअल को हायर करते हैं ओनर्स, ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर सकें। अच्छा, जब ये रन करने के लिए आपने एक बंदे को हायर कर लिया या एक पर्सन को हायर कर लिया, आपने इंडिविजुअल को हायर कर लिया, तो आपने अकाउंटेबिलिटी भी तो देखनी है कि वो सही से रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिजनेस को सही आगे पहुंचा रहे नहीं पहुंचा रहे, उसकी प्रोग्रेस सही है नहीं है, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को भी तो मेंटेन करना होता है, आपको देखना होता है। शेयर होल्डर तो भरोसा करके अपना पैसा लगा देते हैं, वो तो बैठ के आराम से घर में बैठे हुए होते हैं, लेकिन कंपनी तो चल रही होती है। कंपनी के हर साल, और अब तो पब्लिक कंपनी जो हैं वो साल में 4 दफ़ा अपने फाइनेंशियल्स निकालते हैं, तो 4 दफ़ा वो देखना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं कि वो चीज़ आपकी सही तरह से रन हो रही है या नहीं हो रही, आपने जहाँ पैसा लगाया है वो आपका रिटर्न देगा नहीं देगा। ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टर को आपने पैसा लगा के दे तो दिया लेकिन आपको कोई रिटर्न ना मिल रहा हो, मैनेजमेंट आपकी बिल्कुल फारिग हो या उसकी कोई क्वालिफिकेशन ना हो, तो उसकी वजह से तो आपके पैसे डूब जाएंगे। तो इसलिए भी हम ऑडिट करवाते हैं। ठीक है,
इसके बाद आ गई रेपुटेशन। किसी भी कंपनी के अंदर, जो प्राइवेट कंपनी के अंदर रेपुटेशन का ज़्यादा होता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी की तो रिक्वायरमेंट होती ही है ऑडिट करवाना, तो वो तो ऑडिट करवाते ही करवाते हैं। तो अगर प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर हम बात करें तो अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए भी, कि लोग आगे से इन्वेस्ट करें और उसको एक एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएं, एक बड़ा बिजनेस बनाएं, तो बड़ा बिजनेस बनाने के लिए भी क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है उसको रेपुटेशन देखनी होती है कि वो कंपनी सही है नहीं है। ऐसा तो नहीं है चोरों की कंपनी है, आपने पैसा लगाया, पैसा डूब गया या वो पैसा लेके फ़रार हो गया। तो ये चीज़ को भी मेंटेन करने के लिए, रेपुटेशन को एक तरह से मीट करने के लिए आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। जब आप ऑडिट करवा लेते हैं तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और ये कंपनी सही है। तो हमने ये काफ़ी मामला इंपॉर्टेंस के हवाले से और एडवांटेजेस के हवाले से काफ़ी हद तक डिटेल में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेरीज़ वगैरह हैं इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।